जिस तरह से 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद आपको बता दें कि लगातार कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जिला मुहर्रम कमेटी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मुन्ना खान, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे सवाल है कि अब जो देश की स्थिति बनी हुई है, खासकर जिस तरह से सवाल किया गया कि हिंदुओं हो तो भाई साइड हो जाओ, अगर खासकर कलमा पढ़ते हो तो साइड हो जाओ, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? देखिए, आपका सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं एक बात बताना चाहूँ, आपका सवाल ये है कि जो लोग को देश में कलमा पढ़ना होगा वो लोग इस देश में रहेंगे, वरना भय नहीं रहे। मेरा सीधा सवाल है उन लोगों से जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं, वो एकदम निंदनीय है। ये देश कलमा पढ़ने के साथ साथ गीता पढ़ने वाले का भी है, भगवत पढ़ने वाले का भी है, रामायण पढ़ने वाले के भी है, और जो बाइबिल पढ़ते हैं उनका भी है। तो ये देश जो है वो सबका है, किसी एक का नहीं है। जिसने भी ये बात रखी है वो बिल्कुल गलत है और ये निंदनीय है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर मुन्ना जी, क्या स्थिति बना हुआ है इसके, क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जिनके पति चले गए, जिनका घर सूना हो गया है, जिसके पिता की हत्या उसके सामने हो गई है? सर देखिए, ये तो कि वो आतंकवादी है, इंसान है या मुस्लिम है, क्या है वो? सर वो सुन लीजिए, आतंकवादी से भी ज़्यादा उनको कहा जाए। एक कि आप एक तरफ जो है कुछ लोगों को आप बिल्कुल अलग करते हैं और उसके बाद फिर उसकी हत्याएं करते हैं, ये तो आतंकवादी से भी परे है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि आप देख लीजिए कि वहाँ पर ऐसी फैमिली भी मौजूद थी जो अपने बच्चों के साथ गई थी, अपने बीबी के साथ गए थे, अपनी पूरी फैमिली के साथ। अभी न्यूली शादी है, वो लोग गए वहाँ पे और उनके पति को मार दिया गया। इसकी तो जितना भी कंडेम करते हैं वो कम है। जिसका परिवार उजड़ गया उसके साथ पूरी संवेदना है। लेकिन सरकार से सीधा सवाल है कि ऐसी हालात क्यों पैदा हुए? लेकिन देखिए, सरकार के सवाल तो आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, क्या ये आतंकवादी हैं, क्या ये इंसान हो सकते हैं, क्या ये मुस्लिम हैं? सर ये सर आप देखिए, पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल सीधी तौर पे बताना चाहता हूँ। आतंकवादी कोई जात नहीं होता। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि वो कहीं भी कोई भी ऑकरेंस करे या कोई आपराधिक घटना करे या किसी का जान बिला वजह ले ले। क्या ये मुस्लिम हो सकते हैं? मुस्लिम हो ही नहीं सकते। ये मुस्लिम का नाम दिया जा रहा है। ये पत्रकार लोग एक तरफ ये दिखा रहे हैं मुसलमानों को, ये नैरेटिव दिखा रहे हैं जो गलत है। मैंने कहा जब सारे लोग इस बात को, ये क्या आपके कुरान में या कहीं भी ये सिखाया जाता है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है हत्या करना ऐसा कुछ कहीं नहीं है कि आप हत्या करें। जो लोग ये यूट्यूबर ताकि जो बोल रहे हैं कुरान में हत्या कर, वो दिखाए कहाँ पर लिखा हुआ है? दूसरे क्या जो बोलते हैं भाई आप ही के चैनल वाले लोग जो भाई बैठालते हैं ना कि जिहाद का लिखा हुआ है। सर जिहाद लफ्ज जितना हम लोगों के अंदर में नहीं है, उतना तो आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लफ्ज जिहाद तो कौन जिहाद अब खुद पेट्रोल जिहाद, उसका डीजल जिहाद, जितना जिहाद है सब निकालिएगा। सीधी सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही थी 2016 से लगातार? आप देख लीजिए, पठानकोट में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, उसका देख लीजिए पुलवामा हमला हुआ, बड़े हमले। और जब इलेक्शन आता है ये हमला होता है। अभी बिहार का इलेक्शन है तो एक नया हमला हो गया। सरकार कहां थी? सर सबसे बड़ी बात है कि हमारा इंटेलिजेंस कहां है, क्या कर रहा है? सर अगर पाकिस्तान को खत्म करना, मुन्ना खान सबसे आगे रहेगा, चलिए लेके सबसे आगे लड़ने को तैयार है। लेकिन अपने देश के अंदर जो आतंकवादी पल रहे हैं उनको ढूंढने की कोशिश है कि जो ऐसे मुद्दा पर इस मुद्दा को और गरमाते हैं। आप हिंदू मुस्लिम लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए कश्मीरी के साथ क्या हो रहा है। जहां भी कश्मीरी उनको धमकाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। यह गलत हो रहा है, सही हो रहा है? सर वो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं ना। अभी आप देख लीजिए वोटिंग का परसेंटेज सबसे ज्यादा हुआ, मतलब कि 78% वहां वोटिंग हुआ। इससे साबित होता है कि देश में कश्मीरी जो है इस देश के अभिन्न अंग है और कश्मीरी इस देश में रहना चाहते हैं। खासकर आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जो 26 लोग मारे गए, क्या उनके साथ धर्म पूछकर जो हत्याएं की गई वो अच्छा हुआ? सर ये गलत है। कब नहीं कहा, कौन कह रहा है ये सही है? धर्म पूछकर सर आप ये बताइए कि एक कश्मीरी, सर अगर वो नहीं मरता तो न जाने और कितने को मारते वो लोग। वो कश्मीरी उन 26 को बचाने के लिए सबसे पहले वो गोली खाया है। अगर उसके पास हथियार होता या वो वहां पे फोर्स होती तो वो ऐसा कांड नहीं होता। वो 26 के 26 लोग बचते, 27 लोग बचते, जो घायल हुए वो भी बचते। लेकिन एक निहत्ता जो घोड़े पर लोगों को ले जाता है, जिसका रोजगार है, जिसका कारण नहीं, मतलब जिसका रोजगार है, सर वो उठा के लेके जाता है तो उसको 600 रुपये 650 रुपये मिलता है।
ठीक है, 600 रुपया कमाने वाला अपनी जान को दे दिया। आप ये चीज को नहीं दिखा रहे हैं, मीडिया क्यों नहीं दिखा रही इस चीज को कि एक बंदा जो मुसलमान था उसने भाई इतने हिंदुओं की जान बचाएंगे सबसे पहले अपनी जान। लेकिन मीडिया दिखा रही है, मीडिया ये भी दिखा रही है कि एक मुस्लिम जो पर्यटक को अपने घर में पनाह दिया, उसने जान बचाया, मीडिया उसको भी दिखा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको तकलीफ हुआ कि नहीं मुन्ना जी? सर ये तकलीफ रो दें तब पता चलेगा क्या। सर उनके बच्चे, सर उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्या दरभंगा के युवक ने जो थैंक यू पाकिस्तान, अलकायदा के बारे में गलत कैसे लिखा वो? पाकिस्तान हमारा कभी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हम कई लफ्जों में कंडेम करते हैं। आई कंडेम दिस वर्ड। पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों नहीं बोल पा रहा? सर सब बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्यों नहीं? पर आप हैं कहे नहीं सर। सर पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। सर जुमा के दिन भी ये नारा लगा है पाकिस्तान मुर्दाबाद का, हर जगह नारा लगा है और मुसलमान बाहर निकल के नारा लगा है। लेकिन ये सवाल ये होता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा आज लगवाना पड़ रहा है, हमारे देश का सिक्योरिटी एजेंसी कहां है? सर हम लगाएंगे, हम उसको बर्बाद करने में सबसे आगे रहेंगे, लेकिन हमारे देश की सिक्योरिटी कहां है? सर हमारे जब वहां पे सिक्योरिटी मौजूद होता था तो सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाएगी? अब नया जो बात आ रहा है सामने में कि वहां पर लोकल लोगों ने खोल दिया। सर पुलिस कहां है? सर देश के गृह मंत्री कश्मीर को चला रहे हैं, देश के गृह मंत्री दिल्ली को चला रहे हैं, आप वहां पर आपकी पुलिस जो है हमारे अमित शाह के हाथ में, क्यों नहीं उस चीज को वहां निगरानी किया कि वहां पर लोगों ने खोला और इतने लोगों का जान चला गया? सर आपको नहीं लग रहा है कि इतने परिवार उजड़ गए? अभी एक राजस्थान का युवक दिखा रहा था कि उसका शादी इसी महीने में होना है और सरकार ने भी बाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, लोगों को आदेश दिया गया कि आप पाकिस्तान जाइए, जिनको जो भी यहाँ पर थे। तो क्या लग रहा है कि मतलब जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, जिनको भेजा जा रहा है, जो लोग उधर फंसे हैं, क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए? सर देखिए बिल्कुल ही है, क्या ये सब करके मतलब सर वही मैं बता रहा हूँ। सर आप पानी बंद कर दीजिए, हुक्का बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, उससे क्या आतंकवादी रुक जाएगा? सर आपने डिमोनेटाइजेशन किया, मतलब कि आपने नोटबंदी की, कश्मीर में 370 लगाया कि ये ख़त्म हो जाएगा। 370 के बाद लगने लगा कि लोग वाकई अमन चैन के साथ रह रहे थे और बहुत आराम से, 3 साल तो बहुत आराम से रहे वो लोग। ठीक है, कहीं पर जो हो रहा था, वो जो भी ऑपरेशन हो रहा था वो छोटा मोटा था, जिसपे मतलब कंट्रोल हो रहा था, लेकिन इतना बड़ा हो जाना ये तो गलत है। दूसरी बात कि आप सब कुछ बंद कर दीजिए, उससे आतंकवादी बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, आतंकवादी बंद नहीं होता तो ये सिर्फ नौटंकी है। मेरे कहने का सीधा मतलब है पाकिस्तान पे हमला होना चाहिए। पाकिस्तान ने अगर ऐसा किया है तो खोज कर जो भी आतंकवादी है उनको, आतंकवादी जो भी हैं, जो भी देशद्रोही हैं, उनको ख़त्म होना चाहिए। उनके नाम पर मासूम लोगों का हत्या नहीं होना चाहिए। आप ही के नगर विधायक संजय सराबी ने जो पहला बयान दिया था, तो क्या उससे आपको क्या लग रहा है कि वो? सर तो जितने भी लोग हैं सब समझ में नहीं आ रहा है ये नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं। सर ये बात बताइए, मैंने क्या कहा? गीता पढ़ने वाले भी यहीं रहेंगे, कुरान पढ़ने वाले भी यहाँ रहेंगे, बाइबल पढ़ने वाले भी यहाँ रहेंगे, रामायण पढ़ने वाले भी यहाँ रहेंगे। सर हम लोग भाई भाई हैं, अभी वक्त है देश को एकजुट होकर खड़े हो जाना, न कि ऐसा बयान देना जिससे दूसरे धर्म वाले को तकलीफ हो। सर मारने के लिए कौन नहीं बोल रहा? हम तो शुरू दिन से जिस हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला उस दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि ढूंढिए और मारिए। सारा समाज आपके साथ खड़ा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सर ये देश के दिल पे हमला है। सर कश्मीरियों के रोजगार पे हमला है। सर आप रोजगार खत्म कर दिया कश्मीरियों का। आप ये देख लीजिए, कश्मीर के अंदर में अप्रैल से लेके जून तक एक मौसम होता है जहां लोग आते जाते रहते हैं। सर मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो मुस्लिम समाज के लोग जब यात्रा शुरू होता है वैष्णो देवी तक कंधे पर उठा के ले जाते हैं लोगों को, कमाई होता है, उनका रोजगार है, लेकिन लेके तो जाते हैं किस सद्भाव से। एक भी बताइए कि सोशल मीडिया पे जितना आ रहा है सब लोग ये बोल रहे हैं कि कश्मीरी लोग अच्छे हैं, और मैं जानता हूं, मैं कश्मीर का हूं, कश्मीर की मेहमान नवाजी दुनिया में मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, जिस तरह से हमला हुआ है, सवाल तो उठ रहा है ना कि आखिरकार ये क्या हो रहा है देश में। या तो मतलब जो लोग गोली चलाए हैं, क्या उनका मोटिव है कि हिंदू मुस्लिम करवा दें, या तो उनका मोटिव क्या लग रहा है? आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, ये तो देखिए वो नहीं चाह रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि देश उथल पुथल रहे, क्योंकि उनको मुद्दा मिल गया है, हिंदू मुसलमान लड़ाओ, अपनी राजनीति सेको। इसीलिए उन्होंने आतंकवादी की बात, हम बिल्कुल आतंकवादी की बात कर रहे हैं। सर उन्होंने देखिए, अगर उनको मारना तो सिंपल मार के जाते, मुसलमान भी मरे हैं, ठीक है, वो सिंपल मार के जाते हैं, लेकिन नैरेटिव ये कौन दिखा रहा है वहां पे? ये मीडिया दिखा रही है ना कि मुसलमान को अलग किया, हिंदू को अलग किया, तब मारा, ठीक है।
मीडिया कोई अपने मन से तो नहीं दिखा रहा ना। मीडिया को जो कहा गया, जिनके साथ हमला हुआ है, जिनके परिवार के साथ हमला हुआ, जिस महिला ने कहा कि देखिए अभी अभी मेरे पति को मार दिया क्योंकि उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मार दिया, जो बच्चे ने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा बात हुआ, तो आखिरकार कोई मीडिया अपने सर बच्चा ये भी तो कह रहा है, बिल्कुल बच्चा ये भी तो कह रहा है कि हमारी सुरक्षा कहाँ थी। हाँ, बच्चा ने ये भी उठाया है, बच्चा ने ये भी उठाया है कि आखिरकार सुरक्षा यहाँ पे क्यों नहीं है, क्यों नहीं, क्यों, वही मेरा सवाल है। इतना टाइम